क्या स्लिम अपने पति की क्रूरता से बच पाएगी या जिंदगी भर उसके हाथों से पिटती रहेगी? चलिए जानते हैं। स्लिम एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के रूप में काम करती थी, जहां पर एक लड़का रोज रोज आता है। उसे सिर्फ स्लिम में दिलचस्पी है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। स्लिम की दोस्त स्लिम से कहती है कि तुम उससे बात क्यों नहीं करती? स्लिम उसके पास जाती है तो वो लड़का उसे गुलाब का फूल देता है। तभी उसके पीछे बैठा दूसरा आदमी कहता है, ये एक नंबर का मक्कार है। वो कहता है कि इसने अपने दोस्तों से $200 की शर्त लगाई थी कि वो तुम्हारे साथ सोएगा। उसके बाद स्लिम को वो आदमी पसंद आ जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। स्लिम अपने पति के साथ बहुत खुश है। फिर उसका पति अपने पिता से स्लिम को मिलवाता है। उसका पिता स्लिम को देखता है और काफी खुश हो जाता है कि उसका बेटा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी किया है। थोड़े दिन बाद स्लिम के पति को फोन पे पता चलता है कि वो बाप बन गया है। वो खुश हो जाता है और अपने बेटी को गोद में उठा लेता है। सभी बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं कि स्लिम देखती है कि उसका पति उसके और बेटी की तरफ नहीं देख रहा है। फिर वो अपने पति को शावर में खुश करना चाहती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है। स्लिम मायूस होकर वापस आ रही होती है। तभी उसके पेजर में मैसेज आता है जो किसी लड़की का होता है। स्लिम कॉल बैक करती है तो पता चलता है कि उसका पति उस लड़की से रात को मिलने वाला है। स्लिम अपने पति से बात करती है तो उसका पति कहता है कि मैं बाहर कुछ भी करूं, तुमसे क्या। स्लिम रोने लगती है। फिर गुस्से में आ जाती है और कहती है, मेरी तुमसे शादी हुई है। स्लिम सामान को गुस्से से फेंकने लगती है। वो कहती है, तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसका पति एक जोरदार थप्पड़ मारता है, फिर एक घूंसा मारता है जिससे वो गिर जाती है। फिर उसका पति स्लिम से गुस्से में कहता है, अगर दोबारा इस तरह से बात की तो जिंदा दफन कर दूंगा। मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, किससे मिलता हूं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो जाते जाते रुक कर कहता है, मेरे पीठ पीछे कोई चाल मत चलना। स्लिम सोच में पड़ जाती है कि क्या करे। अगले दिन स्लिम अपने पति की मां से मिलती है। मां देखती है कि स्लिम को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, लेकिन वो कहती है, तुमने भी तो कुछ किया होगा। स्लिम की दोस्त उसे पुलिस के पास जाने को कहती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पिता को जेल कैसे भिजवा सकती हूँ। उसकी दोस्त कहती है, तो क्या जिंदगी भर उससे पिटती रहेगी? ऐसा करो कि अपनी बेटी को ही लेकर कहीं दूर भाग जाओ। स्लिम अपनी बेटी को लेने स्कूल जाती है तो पता चलता है कि उसका पति पहले ही उसे ले जा चुका है। स्लिम पूरी तरह से डर जाती है और घर आकर सबसे पहले पति को फोन करती है तो पता चलता है कि वो उसको चिड़ियाघर दिखाने लाया है। रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो उसका पति कहता है, मुझे पता है कि तुमने मेरी मां से बात की। और उसके बाद अपनी दोस्त गिन्नी से। स्लिम को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख होता है। वो फैसला करती है अब वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। स्लिम सारी जानकारी हासिल करने के लिए एक पुलिस अफसर से मिलती है। फिर सहेली का बहाना बनाकर सारा प्रोसेस जानना चाहती है। अफसर कहता है, पहले तो आपकी सहेली को अपने पति के खिलाफ केस लिखवाना होगा। उसके बाद पति को अरेस्ट किया जाएगा। उसका वकील उसे छुड़वा सकता है। उसके बाद एक ऑर्डर निकलवाया जा सकता है कि वो अपनी पति के करीब न जाए। स्लिम कहती है, वो ऑर्डर तो महज एक कागज का टुकड़ा होगा। क्या वो पत्नी के सेफ्टी की गारंटी देता है? और बेटी का क्या होगा? अफसर कहता है, यह एक पारिवारिक मामले का केस बनता है। ऐसे केस में पत्नी को यह साबित करना होगा कि बेटी की जान को भी खतरा है, नहीं तो कानूनन मां बेटी को बाप से दूर नहीं कर सकती।
जब तक पत्नी ये साबित न कर दे कि बेटी की जान को उससे खतरा है। यह जानकारी इकट्ठा करके स्लिम के हौसले टूट गए। फिर वो वहां से निकल जाती है। रात को जब स्लिम का पति गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी स्लिम अपने दोस्तों की मदद से बेटी को लेकर भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी उसका पति जाग जाता है और तेजी से उसके बाल पीछे से पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। उसके दोस्त अंदर की तरफ तेजी से आते हैं। स्लिम नीचे गिरी हुई थी। उसका पति गन निकाल लेता है और धमकी देता हुआ कहता है, अच्छा इसी में है कि तुम सब यहां से निकल जाओ, नहीं तो एक एक करके सभी को मार दूंगा। तभी स्लिम उठ जाती है। तभी उसका पति उसकी तरफ देखता है। इतने में वो आदमी उसकी बेटी को उठा लेता है। उसका पति अपनी बेटी के सामने गोली नहीं चलाना चाहता, इसीलिए बेटी और पत्नी को उन सब के साथ जाने देता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। स्लिम एक होटल में रहने के लिए कमरा बुक करती है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। वो बैंक में फोन लगाती है। सामने से रिप्लाई आता है कि आपका अकाउंट तो बंद कर दिया गया है। किसी तरह से वो दोस्तों की मदद से पैसों का इंतजाम फोन पर कर रही थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि जरूर उसका पति ही है। वो विंडो के रास्ते अपनी बेटी को लेकर भागती है। उसका पति उसका पीछा करता है। फिर वो एक बस में बैठकर निकल जाती है। उसका पति उस बस को पकड़ने में लेट हो गया। फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलकर बहुत खुश होता है। स्लिम कहती है, बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया। स्लिम और उसका बॉयफ्रेंड रिएक्ट करते हैं। उसका बॉयफ्रेंड अंदर से बाहर देखता है, समझ जाता है अब खोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो दरवाजा खोल देता है। कुछ लोग अंदर आते हैं और सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसके बाद एक आदमी उसके बॉयफ्रेंड के गले में चाकू लगा देता है। स्लिम तुरंत बेटी की आंख बंद कर देती है। वो आदमी धमकाते हुए कहता है, भलाई इसी में है कि तुम इससे दूर रहो। स्लिम और टूट जाती है। फिर उस आदमी को उसके पति का फोन आता है। वो धमकाते हुए कहता है, तुम्हारी गाड़ी के पहिए कभी भी ढीले किए जा सकते हैं। खिड़की पे भी कुछ भी हो सकता है। स्लिम कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी और खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे अब अपने पिता के पास जाना है। उसके पिता काफी अमीर हैं, लेकिन उसने स्लिम को पहचानने से ही मना कर दिया। उसे लगा इतने सालों में स्लिम जिंदा भी है कि नहीं। उसके बाप ने उसका कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इतने सालों से उन्हें यह पता भी नहीं था कि उनकी कोई बेटी भी है और जिंदा भी है। उसका पिता कहता है, पिछले कई सालों में मेरे कई बच्चे हुए, अब मैं किस किस की मदद करूं। उसे शक है कि स्लिम उसकी बेटी है भी कि नहीं। उसने स्लिम को $12 देने को कहा। स्लिम गुस्से में कहती है, तुमसे बड़ा कंगाल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और वो चली जाती है। स्लिम एक बिल्डिंग की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगती है। बेटी उसे मनाने की कोशिश करती है। बेटी कहती है, मां मुझे गले से लगा लो। स्लिम ने उसे गले से लगाया, लेकिन उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची जिंदा रहने की। लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे हैं उससे वो रहने का इंतजाम करती है। स्लिम सोच रही होती है, बेटी कुछ खाने के लिए लाती है। तभी उसको एक लेटर पैसों के साथ मिलता है, जिसमें उसके पिता ने ये लिखा होता है, माफ करना मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। क्या है, लोग पैसों के लिए कुछ भी झूठे वादे करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पति के आदमी मुझे धमकाने के लिए आए थे तो मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन हुआ, इसीलिए मैं कुछ पैसे और पत्र भेज रहा हूं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बताना। यह सुनकर स्लिम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्लिम ने अपना नाम बदलने की एप्लीकेशन दे दी है, वो भी मंजूर हो गई। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। स्लिम ने अपने लिए एक घर खरीद लिया है, जहां पर वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है।
उसका बॉयफ्रेंड कभी कभी उससे मिलने आ जाता है। स्लिम और बेटी की जिंदगी मानो पूरी तरह से बदल गई है। फिर माँ बेटी दोनों बाहर जाते हैं। स्लिम अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि उसका नंबर उसका पति पुलिस वालों को पैसे खिलाकर पता लगा लेता है। पुलिस वाला पूरा डिटेल स्लिम के पति को दे देता है। वो कहता है, जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया, अब जो तुम चाहते हो कर सकते हो। स्लिम का पति कहता है कि ये बात और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। उधर स्लिम अपने दोस्त से मिलती है। दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर स्लिम अपने दोस्त को किस कर लेती है। अब स्लिम की खुशी का ठिकाना नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपनी बेटी के साथ बिताती है। तभी उसे कुछ आभास होता है। स्लिम डरते हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक से उसका पति आ जाता है। वो स्लिम को जकड़ लेता है और मारने लगता है। उसकी बेटी भी चिल्लाते हुए अपने बाप का बाल पीछे से खींचने लगती है। उसका बाप उसको धक्का मार देता है तो वो गिर जाती है। उसके बाद स्लिम उसकी आंख में स्प्रे मारकर बेटी को लेकर निकल जाती है। वो कार में बैठकर बेतहाशा कार चलाते हुए जाती है। रास्ते में एक जगह कार को रोकती है। वो वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर से स्लिम कार को भगाते हुए निकल जाती है। वो पीछा करता है। स्लिम का पति पागल हो जाता है गुस्से में। वो स्लिम की कार को पीछे से ठोक देता है। बेटी डर के चिल्लाती है। स्लिम के पति की कार एक पोल से टकरा जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। स्लिम अपने पैसे चेक करती है। स्लिम अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। तभी एक ओल्ड लेडी कॉफी के साथ आती है और देने की बात करती है। तभी स्लिम वहां से निकलती है। स्लिम एक वकील से मिलती है और सारी बात बता देती है। सब कुछ सुनाने के बाद वकील कहता है, तुम्हें 2 मौके मिले पुलिस में केस दर्ज करवाने का, लेकिन तुमने दोनों बार अनदेखा कर दिया। इससे उसे तुम्हें बार बार मारने की शय मिली। बेटी के लिए तुम्हें अधिकार का केस दर्ज करवाना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारा पति तुम्हें नशेड़ी साबित करवाकर बेटी को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश कर सकता है। वकील कहता है, तुमने बहुत देरी कर दी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो उसके पैसे भी लौटा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। स्लिम अब समझ गई है कि कानून से अब कोई भी मदद नहीं मिल सकती। स्लिम वहां से निकलकर अपने दोस्त से मिलती है और कहती है, अगर कानून मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को इतना सक्षम बनाऊंगी कि मैं खुद अपनी मदद कर लूं। फिर स्लिम ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जिससे वो अपनी बेटी और अपनी रक्षा कर सके। ये ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से स्लिम ने उसे आसान बना दिया। अब वो पूरी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। उसको सिखाने वाला कहता है, अब तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वो अपनी पति के घर पहुंच जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसका पति उस समय एक लड़की के साथ सो रहा था। स्लिम उस समय चोरी से उसे देखती है। उसका पति ऊपर की तरफ देखता है। वो छिप जाती है। वो उस लड़की को कॉफी देता है। इतने में उसका फोन आ जाता है। वो बात करने लगता है। स्लिम कॉफी मशीन को बंद कर देती है। फिर उसका पति अंदर आता है। वो फिर छिप जाती है। वो कॉफी मशीन को देखता है। वो ऑफ है। वो चाकू निकाल कर रखता है। फिर स्लिम कुछ लेटर रखती है, ऐसा लगे कि उसके घर पे भेजा गया है, बेटी की कस्टडी को लेकर। फिर स्लिम वहां से निकल जाती है। उसका फोन भी डेड कर देती है। फिर स्लिम अपने घर पर पहुंचती है और पूरी तैयारी करती है। उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसका पति अंदर जाता है, लाइट चली जाती है। उसको शक होता है। फोन लगाने की कोशिश करता है, डेड। फिर वो अंदर की तरफ जाता है। तभी स्लिम उसके सामने आ जाती है। स्लिम कहती है, तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा। वो कहता है, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। स्लिम कहती है, जब तक मैं मार खा रही थी तब तक तुम मार रहे थे। अब जब मैं तुम्हें मारना चाह रही हूं तुम डर गए।
उसका पति हंसने लगता है। स्लिम उसे मारना शुरू कर देती है। वो भी मारने लगता है। स्लिम नीचे की तरफ आती है। उसका पति नीचे आता है। स्लिम उसे फिर से मारती है। वो गिरते गिरते बचता है। फिर से दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। स्लिम उसे ललकारती है। उसका पति आगे बढ़ता है। स्लिम उसे फिर से मारती है और बहुत बुरी तरह से मारती है। वो अपने पति को लहूलुहान कर देती है। फिर उसका पति उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद वो अपने पति को फिर से मारती है। वो नीचे गिर जाता है। फिर एक पत्थर उठाती है, लेकिन नहीं मारती। वो पत्थर को साइड में फेंक देती है और फोन पर बात करने लगती है। तभी उसका पति पीछे से मारता है। वो गिर जाती है। उसका पति वही पत्थर उठाकर मारने को होता है। तभी वो होश में आ जाती है। स्लिम अपने पति को मारती है। फिर स्लिम एक जोरदार लात मारती है। उसका पति नीचे कांच के टेबल पर गिरता है और मर जाता है। वो उसे देख रही है। बाद में पुलिस आती है। पुलिस ये मान लेती है कि स्लिम ने जो कुछ किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। बेटी स्लिम को मिल जाती है।